Dear students, welcome to the Social Life channel. In this video, we are going to discuss chapter number 7 of class 4th. The name of the chapter is The Coastal Plains and Island. So, from this chapter, what are you learning? Look at that. Okay. So, we will learn about the western and the eastern coastal line of India. इंडिया की जो है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल लाइन के बारे में हमें समझ में आएंगे. अनदर थिंग, द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड and the Lakshadweep islands, these are the things you are going to learn. So if you want to learn, you have to watch the whole video and you have to listen carefully and try to understand about the topic. Okay, so let us discuss, as you have learned in the previous chapter or previous chapter, the southern plateau के बारे में जो हम चैप्टर में डिस्कस किया था. इट कवर मोस्ट ऑफ द इंडियन फिनंसुला. जो इंडियन फिनंसुला है कि ज़्यादातर पार्ट क्या है कि ये जो साउथर्न प्लेटो है वो मोस्टली कवर करके रखे हैं. एंड द प्लेटो इज सराउंडेड बाय नेरो कोस्टल प्लेन. तो नेरो कोस्टल प्लेन के साथ कवर करके रखे हैं. वो कोस्टल प्लेन के एक इस साइड में, एक वेस्ट साइड में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ आवर कंट्री. Okay, now so on the west, between the western ghat है and the Arabian Sea and is called the western coastal plain. इसको क्या बोलते हैं कि वेस्टर्न जो वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, इसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं. और जो ईस्ट की तरफ जो कोस्टल प्लेन है, जो समुद्र के नज़दीक की एरिया है, ठीक है, जो साउथर्न प्लेटो के जो एक बॉर्डर लाइन बोले थे ना प्रीवियस चैप्टर में, तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोला जाता है. ठीक है. तो अगर थोड़ा सा हम समझेंगे डायग्राम के साथ, ये जो देखो आप, ये जो पार्ट है, तो इस तरफ क्या है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और इस तरफ का जो पार्ट है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है. जो और बीच में क्या है, साउथर्न प्लेटो है. पूरी की पूरी अपने कंट्री कवर करके रखे साउथर्न प्लेटो ने. ठीक है. सो दीज प्लेन्स मीट, ये जो प्लेन्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये दीज प्लेन्स कन्याकुमारी नॉन अर्लियर इज द कन्याकुमारी बोला जाता था. सो द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द फिनंसुला, अगर हम देखते हैं कि साउथर्न मोस्ट ऑफ द टिप फिनंसुला के साउथर्न मोस्ट पार्ट को, देयर आर ऑल्सो मेनी आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में बहुत सारा आइलैंड किसको बोलते हैं कि विच आर द लैंड सरफेस विच इज कवर्ड बाय वाटर बाय ऑल द साइड. ठीक है, चारों ओर जो पानी में घिरा हुआ लैंड सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं. तो इसमें जो बे ऑफ बंगाल में क्या होता है कि बहुत सारा आइलैंड भी है, लाइक द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, ये सब आइलैंड है. सो इंडिया हैज़ एन एक्सट्रीमली लॉन्ग कोस्ट लाइन. अगर इंडिया के कि बहुत बड़े कोस्ट लाइन होता है, मतलब समुद्र के किनारे में बहुत ज़्यादा एरिया है. सो दिस इज अ ग्रेट एडवांटेज फॉर इंडिया एज इट कैन शिप टू ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स. मतलब ये जो एरिया है ये क्या है कि ओशन के साथ अटैच है, तो कोई भी बड़े शिप को अनलोड कर सकते हैं. सो शिप्स आर लोडेड एंड द अनलोडेड इन एट द पोर्ट्स. ठीक है. सो देयर इज अ नंबर ऑफ पोर्ट्स अलोंग विद द कोस्ट इन इंडिया. इंडिया में बहुत सारा इस तरह का पोर्ट्स है जो अपने कोस्टल लाइन में, इंडियन की कोस्टल लाइन में है. सो सम ऑफ दिस मुंबई and then Khandela, Kochi, and then Panji on the western coastal प्लेन जो कोस्टल एरिया है वो उसके अंदर ये सब है. और कोलकाता, पंडिचेरी, चेन्नई, ये जो है ईस्टर्न कोस्ट लाइन के अंदर लोकेटेड है. ठीक है. सो द कोस्ट लाइन ऑल्सो एनकरेजेस द फिशिंग. जो लोग कोस्ट लाइन की कोस्टल एरिया में रहते हैं वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं फिशिंग के लिए. फिशिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन फॉर द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज. जो कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनका ये जो फिशिंग मछली पकड़ना जो है उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है. लोग मछली पकड़ते हैं, मार्केट में बेचते हैं और उसी तरह से अपना जो फैमिली के सर्वाइव करते हैं. सो द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में हम अगर
लेट अस डिस्कस मोर अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। मतलब जो अपने योर जो गुजरात से शुरू करके जो इस तरफ का आता है, वेस्ट तरफ की जो पार्ट है उसके बारे में। सो ऑन द वेस्ट बिटवीन द वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट से शुरू करके एंड द अरेबियन सी इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, जो साउथ की तरफ जाते हैं। सो इट्स बिगिंस फ्रॉम द गुजरात, कहाँ से? गुजरात से स्टार्ट होता है। इन द नॉर्थ में जो गुजरात से स्टार्ट एंड पासेस थ्रू द महाराष्ट्र आते मिलते हैं बीच में, उसके बाद गुजरात मिलते हैं, ठीक है, कर्नाटका मिलते हैं और केरला मिलते हैं। सो इट्स डिवाइडेड इनटू द थ्री मेजर पार्ट्स, अलग अलग 3 पार्ट्स में इसको जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को डिवाइड करते हैं। कौन सा है? जो गुजरात कोस्ट, एक गुजरात कोस्ट के अंदर रहता है, एक कोंकण कोस्ट, अनदर मालावर कोस्ट। ये 3 भाग में हम इस जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो गुजरात कोस्ट होता है इन द नॉर्थ साइड में जो है वो उसको अलग भाग में, बीच की जो पार्ट है दैट कोंकण कोस्ट बोलते हैं, जो मिडिल अप टू द गोवा तक की जो पार्ट है उनको लिया जाता है। और मालाबार कोस्ट जो होता है, जो साउथ की तरफ जो होता है, गोवा से शुरू करके कन्याकुमारी तक जो एरिया है उनको मालाबार कोस्ट के अंदर रखा जाता है। ये 3 भाग में ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को डिवाइड करते हैं। चलो नाउ वी विल डिस्कस द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। ऑन द ईस्ट, आपकी जो राइट साइड में, अगर आप मैप पे मैप देखते हैं ना, तो राइट साइड में जो ईस्टर्न साइड में, ईस्ट बिटवीन द वेस्टर्न घाट टू द बे एंड द बे ऑफ बंगाल, जो वेस्ट बंगाल को बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इट बिगिंस फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, कहाँ से स्टार्ट होता है? वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होता है इन द नॉर्थ एंड द पासेस थ्रू द उड़ीसा, कौन मिलता है बीच में? उसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये वेस्टर्न कोस्ट लाइन, ये सभी स्टेट को मिलते हैं। सो द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर द वाइडर, मतलब ज़्यादा जो एरिया की तरफ वाइडर है, जो अगर हम इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के साथ कंपेयर करेंगे तो ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है, ठीक है, जो इस वेस्ट बंगाल की तरफ का जो कोस्टल प्लेन है ये ज़्यादा वाइड है, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो एरिया है वो ज़्यादा है, ठीक है। सो द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ये ज़्यादा वाइड है, ठीक है, ज़्यादा एरिया है उसमें। सो द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, अगर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की नॉर्थर्न पार्ट जो होता है उनको क्या बोलते हैं? नॉर्थर्न सर्क्यूट्स एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ दिस कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम लोगों ने 3 भाग में डिवाइड किया, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को क्या है, अलग अलग पार्ट में, 2 पार्ट में ये बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट विल डिस्कस द आइलैंड्स। सो आइलैंड क्या होता है, पहले ही मैंने बता दिया कि इट्स अ लैंड सरफेस विच कवर्ड बाय वाटर ऑल द साइड। इस तरह प्लेस को क्या बोलते हैं? आइलैंड बोला जाता है, ठीक है। सो द आइलैंड्स इन द अरेबियन सी के अंदर जो आइलैंड्स है, जो इस तरह के चारों ओर से पानी में घिरा हुआ है, इन द बे ऑफ बंगाल, सो व्हिच आर नियर द इंडियन मेनलैंड, ये सब किसी अपनी कंट्री के अंदर आते हैं, मेनलैंड इंडिया की है, और द पार्ट ऑफ इंडिया, ये सब क्या है, अपने इंडिया की पार्ट। सो देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। ये 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है। तो हम विल डिस्कस अबाउट दिस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस, सो लिसन केयरफुली। देयर आर 2 ग्रुप्स of about 300 आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। अगर हम देखते हैं कि लक्षद्वीप आइलैंड जो 2 ग्रुप्स में क्या है, 300 से ज़्यादा भी आइलैंड जो छोटा छोटा आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में है। द नॉर्थर्न आइलैंड्स आर नोन एज द अंडमान आइलैंड। ये सबको किस नाम पे जाना जाता है? अंडमान आइलैंड के नाम पे जाना जाता है।
ठीक है। एंड द साउथर्न आइलैंड्स आर द निकोबर आइलैंड, जो निकोबर आइलैंड जो साउथ की तरफ है। सो दीज वेयर यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ये जो ये सभी जो आइलैंड है क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। सो द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द आइलैंड आर कॉल्ड इंदिरा पॉइंट। ये सबको इंदिरा पॉइंट के नाम पे जाना जाता है। सो इट इज ऑल्सो द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया की साउथर्न मोस्ट। नेक्स्ट विल डिस्कस द लाक्षाद्वीप आइलैंड। लाक्षाद्वीप आइलैंड क्या होता है? देयर आर ए ग्रुप ऑफ अबाउट 30 आइलैंड्स। लाक्षाद्वीप आइलैंड में कितना 30 आइलैंड्स है एक ग्रुप में कहाँ पे? इन द अरेबियन सी। ठीक है। सो ओनली सम ऑफ विच आर इनहिबिटेड, मतलब कहीं पे लोग रह सकता है इस तरह प्लेस में, वह कुछ में नहीं रह सकता है। सो दे आर क्लोज टू द मलावर कोस्ट। ये सभी किसके नज़दीक है? मलावर कोस्ट के नज़दीक है। सो दे ऑल्सो फॉर्म ए यूनियन टेरिटोरीज। ये भी अपने एक इंडियन टेरिटोरीज के अंदर आते हैं। सो मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स, ये जो आइलैंड जो लाक्षाद्वीप आइलैंड है, जो 30 आइलैंड्स है, ये सभी आइलैंड आर मेड ऑफ द डिपोजिट्स ऑफ द स्केलेटन। कुछ अलग जो लिविंग विंग का स्केलेटन से स्केलेटन जाके जमा होते आइलैंड बने हैं। एंड एनिमल्स कॉल कोरल, जिसको क्या बोलते हैं? कोरल बोलते हैं। सच आइलैंड्स आर कॉल द कोरल आइलैंड। इस तरह आइलैंड को क्या बोलते हैं? कोरल आइलैंड बोला जाता है। सो लाइफ इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, हम अब क्या कुछ डिस्कस करेंगे कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में लोग किस तरह से जीते, किस तरह से है उस तरह का। तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में सब पहले अगर हम डिस्कस करें, गुजरात आते हैं, ठीक है, जो वेस्ट की तरफ आते हैं, ठीक टॉप में। ठीक है। सो गुजरात लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडिया। हमें पता है कि गुजरात किस तरफ? नॉर्थ वेस्ट की तरफ लोकेटेड है। Now its capital is Gandhinagar. We know that this thing. Capital is the Gandhinagar. So trading and farming are the important occupation of the people in this state. गुजरात के लोग जो है फार्मिंग एंड ट्रेडिंग जो सबसे ज़्यादा important occupation है। ठीक है। सो ज्वार एंड बाजरा आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ज्वार एंड क्या ग्रो होता है? बाजरा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ग्रो होता है। सो द अदर क्रॉप्स ग्रोन इन द शुगर केन, कॉटन, ग्राउंड नट्स और टबेको, इस तरह का भी क्रॉप्स ग्रो होता है। गुजरात हैज अ सेवरल वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रीज। बहुत सारा इंडस्ट्रीज है। इट इज़ नोन फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत सारा है। पेट्रोलियम एंड देन फर्टिलाइजर इस और सॉल्ट एंड डायमंड कटिंग इंडस्ट्री, इस तरह का कुछ इंडस्ट्री भी गुजरात में है। ठीक है। द खड़ी एंड द हैंडलूम इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेल डेवलप्ड इन गुजरात। डेयरी फार्मिंग इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ गुजरात। डेयरी फार्मिंग जो होता है, जो मिल्क जो फार्मिंग होता है, ये भी। द फेमस अमूल मिल्क प्रोडक्ट्स कम फ्रॉम द आनंद इन गुजरात। यही जो अमूल मिल्क बहुत ही लोग को पता है। द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन द स्टेट गुजराती, वो तो सबको पता है, गुजराती वो लोग में बातें करते हैं। द वोमेन वेयर साड़ीज एंड द लहंगाज, जो वहाँ के लोग हैं क्या पहनते हैं कि साड़ीज पहनते हैं और लहंगाज। सो द मेन ट्रेडिशनली द जो मेन मतलब पुरुष जो पहनते हैं, ट्रेडिशनली जो पहनते हैं वो क्या है? चूड़ीदार्स और शार्ट जैकेट कॉल अंगरक्स बोला जाता है। इस तरह का कपड़े पहनते हैं विथ कलरफुल ट्रावंस। ठीक है, पगड़ी पहनते कलरफुल। गुजरात की ट्रेडिशनल ड्रेस आपको जब आता है। नेक्स्ट अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द गुजरात। गुजरात के अंदर देखते हैं तो अहमदाबाद जो है वो बहुत ही बड़े सिटी है। गांधी जी साबरमती आश्रम जो है लाइज इन द सिटी। इसी सिटी के अंदर महात्मा गांधी के जो साबरमती आश्रम है वो इस सिटी के अंदर है। सो द गिर फॉरेस्ट व्हिच इज द होम ऑफ द अटलांटिक लायन, ये गुजरात में लोकेटेड है। इज एन इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन फॉर दिस स्टेट। इस स्टेट में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो वहाँ पे वन हॉर्न
राइनोसोर्स देख सकते हैं, ठीक है। और सॉरी एटलांटिक लायन जो है वहाँ पे मिलते, इसलिए बहुत सारे क्या है कि टूरिस्ट अट्रैक्शन भी गुजरात के साथ होते हैं। नेक्स्ट विल डिस्कस द महाराष्ट्र। ओके, सो महाराष्ट्र अगर हम देखते हैं, द कन्नौन कोस्ट रन थ्रू द महाराष्ट्र। ये जो कन्नौन कोस्ट है महाराष्ट्र की, मुंबई व्हिच इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, हमें पता है महाराष्ट्र का जो कैपिटल का है मुंबई है। सो लाइज ऑन द कन्नौन कोस्ट के अंदर लोकेटेड है। सो इट इज द बिगेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़े जो पोर्ट है समुद्र के साथ, ठीक है। सो द seabed of the Kannan coast has the large deposits of petroleum, बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम यहाँ पे मिलता है। The region is called बॉम्बे हाई, इसको इस प्लेस को क्या बोलते हैं, बॉम्बे हाई बोलता है। So you have also already read about the people of the Maharashtra in the previous chapter. So next we will discuss the Goa. Okay, so the south of the Maharashtra is a small ब्यूटीफुल स्टेट विच इज कॉल्ड गोवा। बहुत छोटा स्टेट है, गोवा बोलते हैं। द गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। गोवा इज रिच इन आयरन ओरज, बहुत ज़्यादा आयरन मिलता है अभी यहाँ पे। सो मीनिंग इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ दिस स्टेट। इस स्टेट में मीनिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो क्रिसमस इज द मेन फेस्टिवल्स इन द गोवा। गोवा में सबसे ज़्यादा क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है।